नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 5 बजे तक कुल औसतन मतदान 60.44% रहा है। इस चरण में भी बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच कई सीटों पर जोरदार टक्कर है। सोमवार को उत्तराखंड की सभी 70 सीटों और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले गए। गोवा में 5 बजे तक 75.2% मतदान दर्ज किया गया, तो उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक 59.37% मतदान हुआ। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा चुनावी मुकाबला है, लेकिन कई सीटों पर बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र खटीमा में मतदाताओं को पैसे बांटे हैं। पार्टी का कहना है कि खटीमा सीट से उसके प्रत्याशी एसएस कलेर ने पुष्कर सिंह धामी को रंगे हाथों पकड़ा तो धामी ने कैमरा बंद कराने की कोशिश की। इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें पुष्कर सिंह धामी और एसएस कलेर की बहस हो रही है। इस वीडियो में कलेर पुष्कर सिंह धामी से पूछते हैं कि ये क्या गलत नहीं है। उनके साथ मौजूद कार्यकर्ता पुलिस अफसरों से पूछते हैं कि क्या वे मुख्यमंत्री के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूछते हैं कि क्या ये डोर टू डोर प्रचार है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो जारी कर कहा है कि पुष्कर सिंह धामी के द्वारा खटीमा में मतदाताओं को बांटने के लिए साड़ियां लाई गई थी। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साड़ियों से भरी एक गाड़ी को पकड़ा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। धामी और उनकी पत्नी पोलिंग बूथ पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लगा पटका पहनकर पहुंचे थे। धामी उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2 बार यहां से जीत चुके हैं, लेकिन इस बार इस सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा है। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। आचार संहिता के मुताबिक पोलिंग बूथ के आसपास किसी भी पार्टी के पोस्टर, झंडे, चुनाव चिन्ह या चुनाव प्रचार से जुड़ी अन्य कोई सामग्री को नहीं लाया जा सकता। पीएम मोदी ने आज जालंधर में एक चुनावी रैली में पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार युवराज की वजह से मेरा हेलीकॉप्टर रोक दिया गया था। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना ही उन्हें युवराज कहा। दरअसल संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिए बिना उन्हें राजा कहा था। मोदी ने आरोप लगाया कि 2014 में उनका हेलीकॉप्टर पंजाब में रोक दिया गया था क्योंकि युवराज अमृतसर के लिए उड़ रहे थे। मोदी ने कहा कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो वे प्रचार के लिए पंजाब गए थे, उसी दौरान ये घटना हुई। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मेरे नाम की घोषणा कर दी थी। मुझे प्रचार करने के लिए पठानकोट और हिमाचल जाना था, लेकिन मेरा हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका क्योंकि युवराज भी अमृतसर में थे। उन्होंने कहा यह कांग्रेस की आदत में शुमार है कि वो विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ने देती। कानपुर देहात में आज दोपहर बाद एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता के बयान की आड़ में हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। हालांकि खुद मोदी ने टीएमसी नेता के उस बयान का संज्ञान लेने के लिए चुनाव आयोग, यूपी और गोवा की जनता से भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने गोवा के एक अखबार में टीएमसी नेता का इंटरव्यू देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो गोवा में हिंदू वोटों को बांटने आए हैं। मोदी ने कहा कि गोवा में टीएमसी पहली बार चुनाव लड़ रही है और वो हिंदुओं को बांटने गई है। इसके बाद उन्होंने यूपी और गोवा के मतदाताओं से कहा, क्या हिंदुओं को कोई बांट सकता है? मैं टीएमसी नेताओं के बयानों से हैरान हूं जो कहते हैं कि उनका इरादा हिंदू वोटों को विभाजित करना है। ऐसी राजनीति का हमारे देश में कोई स्थान नहीं। मोदी के इस बयान से साफ है कि वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं। मोदी ने इस बयान के जरिए स्पष्ट संकेत दिया कि विपक्षी दल हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। हिजाब विवाद पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट में छात्राओं ने दलील दी है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाता हो। हाईकोर्ट हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सोमवार की सुनवाई पूरी हो गई। इस पर मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। छात्राओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ये संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षित है और कोई भी कॉलेज जैसा निकाय इस पर निर्णय नहीं ले सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या नहीं। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 4 नगर निगमों के नतीजों में टीएमसी ने बाकी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया। इन नगर निगमों के लिए शनिवार को मतदान हुआ था। टीएमसी को विद्या नगर निगम में 41 में से 39 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी और वामदल यहां पर खाता भी नहीं खोल सके हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिली और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ। चंदन नगर की 32 में से 31 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली है, जबकि 1 सीट पर सीपीएम जीती है।
इसी तरह सिलीगुड़ी और आसनसोल में भी टीएमसी को बड़ी जीत हासिल हुई। चुनाव नतीजों में टीएमसी की आंधी के बाद पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मनाने निकल पड़े, जबकि विरोधी दलों के खेमों में जबरदस्त मायूसी दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में 17 साल की एक छात्रा के आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच की अनुमति दे दी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसे ईसाई धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। छात्रा ने इस साल 9 जनवरी को जहर खा लिया था और इसके बाद 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। छात्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि हॉस्टल की वार्डन ने उस पर हॉस्टल साफ करने और मरम्मत का काम करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद हॉस्टल की वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये लड़की तंजावुर के सेंट माइकल्स गर्ल्स होम में रहती थी। इस मामले में तमिलनाडु की पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तमिलनाडु पुलिस ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश लड़की के पिता की याचिका पर दिया था। पुलवामा हमले के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता ने जहां शहीदों को याद किया, वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए। बता दें कि आज से 3 साल पहले 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। उस समय देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। मोदी ने पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने देश के लिए दी गई उनकी कुर्बानी को याद किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पुलवामा के शहीदों को याद किया। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, पुलवामा के शहीदों को हम कभी नहीं भुला सकते। उनका व उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम जवाब लेके रहेंगे। क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कवायद में पहले से लगी ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से बात की है। उन्होंने कहा कि हम देश के संघीय ढांचे को बचाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस को लेकर ममता ने कहा कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का कांग्रेस के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने रास्ते जाना है और टीएमसी को अपने रास्ते। ममता की इस कोशिश को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने भी ट्वीट किया और कहा कि ममता बनर्जी का उनको फोन आया है और उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल की अपनी शक्ति के दुरुपयोग पर चिंता जताई और विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक की सलाह दी। स्टैलिन ने इसके साथ ही ममता से सहमति जताई और कहा कि जल्द ही विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव भी हाल में बीजेपी और पीएम मोदी पर काफी हमलावर हो गए हैं। भारत सरकार ने एक बार फिर चीन के कुछ ऐप्स को बैन किया है। इस बार चीन के 54 ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर बैन किया गया। इन ऐप्स पर यूजर्स का संवेदनशील डेटा चुराने का और इस डेटा को विरोधी देशों को देने का आरोप लगा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।